हेलो कंप्यूटर। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने बायोटी चैनल बीपीसीएम में। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और ये हमारा इको का लेक्चर नंबर 3 है। क्या है? इको। इको दैट इज इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स। ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर क्या 3 है। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ से पैसा बनाया जा सकता है या कहाँ कहाँ से पैसा कमाया जाता है। इस चीज पर हम डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे सेक्टर। क्या? सेक्टर। सेक्टर बोला तो क्षेत्र। क्या? क्षेत्र या क्षेत्रम। क्या? क्षेत्रम, है ना। तो हम लोग सेक्टर पे डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था सेक्टर के 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, है ना। एक होता है नेचर, एक होता है टर्म, और अगला होता है ऑनरशिप। क्या होता है? तीसरा होता है ऑनरशिप। यानी कि सेक्टर के 3 पार्ट होते हैं। पहला नेचर होता है, दूसरा टर्म होता है, तीसरा ऑनरशिप। क्या होता है? ऑनरशिप। तो देखो बताता हूँ फिर से आपको। ये लास्ट लेक्चर है, मे भी हो सकता है इको का, इस चैप्टर का, है ना। फिर हम आगे पढ़ेंगे जीडीपी। क्या पढ़ेंगे? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो मैंने आपको बताया था पहला होता है नेचर। क्या होता है? नेचर यानी कि स्वभाव। स्वभाव। भाई तुम्हारा स्वभाव कैसा है बताना जरा। मेरा तो एकदम मस्त है। अगला होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। क्या होता है? टर्म यानी कि शर्त। बोला तो शर्त। और होता है ऑनरशिप। क्या है? ऑनर। क्या? ऑनर या स्वामित्व। क्या हिंदी में बोला तो? स्वामित्व। बोलेंगे यार भैया आप हिंदी इंग्लिश दोनों में क्यों पढ़ाते? कोई दिक्कत नहीं यार, मैं 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम कंटिन्यू किया, तो मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। होती है ही इंग्लिश में। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो और हिंदी मीडियम वाले इसको प्रॉपर देख सकते हो, है ना। तो सेक्टर सेक्टर कितने टाइप का होता है? सेक्टर होता है, एक मिनट, 3 टाइप का, है ना। एक होता है नेचर, एक होता है टर्म, एक होता है ऑनर। इसे ऑनर से भी बोल सकते हो। अब नेचर के कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स। बोलेंगे यार भैया याद कैसे करेंगे? अभी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो नेचर के होते हैं 2 टाइप, 3 टाइप। एक होता है प्राइमरी। क्या? प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी। क्या होता है? सेकेंडरी। और तीसरा होता है टर्सरी। क्या? टर्सरी। टर्सरी, है ना। देखो टर्सरी होता है, क्या होता है? टर्सरी। अब नेचर के प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है बेटा प्रोडक्शन। क्या आता है? प्रोडक्शन। क्या? प्रोडक्शन, है ना। जिन जिन चीजों का जो जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना। और अंडा यानी कि एग प्रोडक्शन हो गया, है ना। कुक्कुड़ प्रोडक्शन हो गया, है ना। कुक्कुड़ उत्पादन, मछली उत्पादन, है ना। ये किस में आएंगी? ये नेचर के पहले प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। सेकेंडरी में क्या होता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। अब बोलेंगे यार हिंदी में बता दो भैया। इसे कहते हैं निर्माण या विनिर्माण। इसको कहते हैं उत्पादन। क्या कहते हैं? उत्पादन, है। उत्पादन। इसको कहते हैं निर्माण या विनिर्माण। विनिर्माण। अब देखो बेटा, है ना। तीसरा आता बताया था मैंने सर्विस। क्या होता है? सर्विस या बोले तो सेवा। क्या? सेवा। बोलेंगे यार भैया अगर इन तीनों सेक्टर में हम कहीं से भी पैसा बना सकते हैं, मैं कहा बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन भैया सबसे आसानी से पैसा कहाँ से बनाया जा सकता है? देखो सबसे ज्यादा पैसा टर्सरी सेक्टर में। किसमें? टर्सरी सेक्टर में। यानी कि टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? आप सर्विस प्रोवाइड कराओ लोगों से और उसका पैसा लो। इसमें होता है कि पहले पैसा लो, सर्विस बाद में दो। मैंने आपको कल ही बताया था हमारे यहाँ हॉस्पिटल इंडस्ट्री को चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई बीमारी हो गई, जब तक आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाएंगी, आपका पैसा जमा नहीं हो जाएगा, आपका इलाज शुरू नहीं होगा। ये हमारी इंडिया में एक रॉन्ग रॉन्ग रूल है, यानी कि गलत रूल है। पहले आपका इलाज स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मेलिटीज होती रहेंगी। अगर फॉर्मेलिटीज करते वक्त इंसान मर गया तो फिर क्या फायदा इन फॉर्मेलिटीज का? कोई फायदा होता है? नहीं होता है। तो जब कोई इमरजेंसी आए तो उसको वेटिंग रूम में यानी कि वेटिंग वार्ड में ना रख के सीधा इमरजेंसी वार्ड में ले जाए और उसका ऑपरेशन ऑपरेशन के लायक हो तो ऑपरेशन शुरू किया जाए। एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो ट्रीटमेंट किया जाए। ये रूल हमारे इंडिया में चेंज करने की जरूरत है। तो मैंने कहा यार आप कोई मेडिकल खोल लो, एक छोटी सी दुकान लो, 10 बाई 10 की मेडिकल की दुकान डाल लो, है ना। तो आप दवाइयां बेच के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराओगे, पैसा भी लोगे, है ना, और पैसा भी कम लगेगा। लेकिन बेटा टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए बहुत तगड़ा। यानी कि आप देखो सेकेंडरी जो सेकेंडरी
सेक्टर जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कोई एक कमरे में तो हो नहीं जाएगी, उसके लिए कारखाना है, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी तुमको। क्या? फैक्ट्री। उसके लिए आपको इंटरप्रेन्योर चाहिए, उद्यमी भी चाहिए, आपको क्या चाहिए, वर्कर भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए, आपको कैपिटल भी चाहिए, है ना, आपको इन्वेस्टर्स भी चाहिए, है ना। तो सेकेंडरी में तो आपको बहुत झमेला हो जाएगा। और थोड़ा इसमें क्या होता है, प्राइमरी में, प्राइमरी में आपको खेती करनी है, उत्पादन करना है, आप मछली का उत्पादन कर सकते हो। आपके घर के पीछे 1 बीघा जमीन पड़ी है, उसका तालाब खुदवा दो, उसका पीएच कितना रहना चाहिए मछलियों के लिए, सारे सारी जमीन का ट्रीटमेंट करा के तालाब बना के मछलियों का उत्पादन कर लो। तो उत्पादन में इतना तो नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भाई बहुत पैसा लगता है ना। अब मैंने बताया था टर्म, क्या टर्म, बोलते यार भैया टर्म पे आए थे हम लोग, किस पे आए थे, टर्म। एक तो बताया था आपने ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित, और एक था अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, है ना। आपने कहा था कि एक तो था भैया संगठित, संगठित, और दूसरा था असंगठित। मैंने आपको ये बताया था जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे मारुति हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, जियो की रिलायंस होगी, सॉरी रिलायंस होगी, ये सब ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। क्या? ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। इनमें आप रूल हो, उनकी कुछ रूल रेगुलेशन होंगी, टर्म कंडीशन होंगी। आपको अगर ड्यूटी पे 9 बजे जाना है तो 9 बजे जाना है, अगर आपने 4-5 दिन लेट किया, 9 की जगह 11 जा रहे हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे छोटे छोटे होते हैं, कृषि हो गया, है ना, कृषि, फार्मिंग क्या है, सॉरी एग्रीकल्चर क्या है, अनऑर्गेनाइज है। आप यहाँ खेत में जाके भी छुट्टी मार सकते हो। आप खेत के फार्म में गए, वहां पे आपको कोई जुताई बुताई करनी है, खरपतवार निकालनी है, कहा यार आज नहीं कर रहे, आज सो लेते हैं। तो क्या है, जितने, और कपड़े के दुकान, अगर भारत में देखा जाए ना, तो कपड़े के मार्केट ने बहुत रोजगार दिया। 56 लाख, 56% लोगों को रोजगार दिया है कपड़े के मार्केट में। सोचो, कपड़ा, क्लोथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी, देखो जहाँ क्लोथ का प्रोडक्शन होता है वो तो क्या है, संगठित है। क्या है? संगठित, ऑर्गेनाइज है। क्या है? ऑर्गेनाइज है। जहाँ कपड़ा क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे आप 9 की जगह 12 पहुंच जाएंगे, आपको निकाल के रख देगा वहां का मैनेजर, है ना। लेकिन जब दुकानों पे आ जाओगे तो अनऑर्गेनाइज होता है वो। जब वो कपड़ा दुकानों में बिकता है तो वो अनऑर्गेनाइज में आता है। किसमें आता है? अनऑर्गेनाइज में, है ना। इसमें टाइमिंग भी फिक्स होती है, सब कुछ होता है। अब हम पढ़ रहे थे स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप। क्या? ऑनरशिप। आपने बताया था भैया यहाँ पर, यानी कि गवर्नमेंट या पब्लिक, क्या पब्लिक, पब्लिक और प्राइवेट, प्राइवेट यानी कि सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक और निजी, निजी। अब जैसे रेलवे है, क्या है रेलवे, रेलवे क्या है, सार्वजनिक है या सरकारी है, क्या है? सरकारी है वो, है पब्लिक के पैसे से चलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा एक स्टेट है, स्टेट कहते हैं साम्राज्य के लिए, जिसके अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, उसके उस पर कोई भी बाहर का हमारी गवर्नमेंट भी रेलवे पर अपना आदेश नहीं मनवा सकती। क्या वैकेंसी निकालो, ये करो, वो करो, रेलवे को जब जरूरत होगी उसी के हिसाब से रेलवे करेगी, है ना। अब देखो आ जाए टाटा हो गया, इसमें क्या हो गया, टाटा हो गया, टाटा, टाटा कंपनी क्या है, प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। टाटा प्राइवेट है, जियो क्या है, प्राइवेट है ना। इनमें क्या है, देखो इसमें क्या होता है, सारा गवर्नमेंट का पैसा घुसा हुआ होता है। पब्लिक में क्या होता है, पूरा गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट आप लोगों को सर्विस देती है, उसका पैसा लेती है और उससे उस इंडस्ट्री को रन करती है। क्या करती है? रन करती है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, कोई एक ही व्यक्ति होता है, कौन? एक ही व्यक्ति होता है जो आपसे पैसा लेता है और आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है ना। जैसे अब देखो रेलवे, रेलवे हो गया, है ना, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, है ना, जो सरकार कंट्रोल करती है, और प्राइवेट को कोई एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, भारत का ही, है ना, वो आपको सर्विस देता है, उसका पैसा लेता है। एक होता है पीपीपी, पीपीपीवाईजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या ज्वाइंट वेंचर। क्या? ज्वाइंट वेंचर, हिंदी में बोले तो संयुक्त, क्या? संयुक्त, क्या? संयुक्त। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो एक हमारी इंडिया की कंपनी है, इंडिया, जैसे इंडिया और रसिया के बीच, इंडिया और रसिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल बनाना है। क्या बनाना है? ब्रह्मोस मिसाइल बनाना है। तो इंडिया और रसिया के बीच एक एमओयू साइन होगा। क्या होगा? एमओयू, एमओयू, है ना। एमओयू कहते हैं, एक मिनट,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो कहेगा जब एमओयू साइन होगा तो उस एमओयू में सारी बातें लिखी जाएंगी। क्या होगा? लिखा जाएगा। उसमें क्या लिखा जाएगा कि जो ब्रह्मोस का जो कारखाना है, फैक्ट्री है, वो इंडिया में लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस की इंडिया में लगेगी, उसको काम इंडिया के लोग करेंगे। क्या? इंडिया के लोग करेंगे। यानी कि 51% योगदान इंडिया का होगा, है ना, और 49% योगदान रसिया का होगा। किसका होगा? रसिया का होगा, रसिया का होगा, है ना। तो सपोज करो ब्रह्मोस मिसाइल बिकी 100 करोड़ की। कितने की? 100 करोड़ की। तो उसमें से 49 करोड़ रसिया ले जाएगा और 51 करोड़ इंडिया के पास आ जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, जिसमें दो लोगों के बीच क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एमओयू साइन होता है और जिसमें कुछ टर्म कंडीशन दी जाती है कि ये डिपार्टमेंट आप संभालोगे, ये डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाना है तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा रसिया, मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, जो इंजीनियर्स होंगे वो रसिया इंडिया के होंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होगी वो कहाँ की होगी? रशिया की होगी। कहाँ की होगी? रसिया की होगी। तो ऑनरशिप में 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और पीपीपी, यानी कि ज्वाइंट वेंचर। क्या? ज्वाइंट वेंचर। अब इसमें होता है एक सहकारी, इसमें चौथा पार्ट होता है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव या सहकारी, कोऑपरेटिव सहकारी। इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत में कुछ कोऑपरेटिव कंपनियां ऐसी हैं जो करोड़ों में होगी, करोड़ों, उनकी नेटवर्क करोड़ों में। जैसे अमूल हो गया। क्या हो गया? अमूल हो गया। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ ही योगदान करती है, कुछ योगदान करती है, कुछ पैसा बैंक भी देती है। क्या देती है? बैंक भी देती है, उन्होंने बैंक भी बनाया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कहेगी कि हम एक कंपनी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंपनी, हम एक संस्था बना रहे हैं। ठीक है। उसमें 5% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होगा। क्या होगा? गवर्नमेंट का होगा। और उसमें इंडिया के 100 फार्मर जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? 100 फार्मर। उनके पास गाय है। क्या है? गाय है ना। एक दूध की कंपनी बनानी है तो देखो एवरेज गाय कितना लीटर दूध देती है साल में? अगर एक गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है, अगर साल का एवरेज निकाला जाए तो उसका बैठता है 6 लीटर। कितना? 6 लीटर। यानी कि पहले बिसुक जाती है तो 6 पे आती है, 4 पे आती है, 3 पे आती है, 1 पे आती है, फिर 2 महीने उसके प्रेगनेंसी में बाद फिर दूध देना स्टार्ट करती है ना। तो उन्होंने कहा कि ये रही गवर्नमेंट। क्या रही? ये रही गवर्नमेंट जी, और ये रहा कोई थर्ड पार्टी। क्या? थर्ड पार्टी। और ये रहा इंडिया का फार्मर। क्या? फार्मर। गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको कुछ साइंटिस्ट देंगे जो गायों की नस्लों में सुधार करेंगे, पशुओं की नस्लों में सुधार करेंगे, दूध कैसे बढ़ाएं ये चीज देंगे। और जो भी दूध आपके यहाँ से, मान लो मैं अशोक हूँ, मेरे पास 10 गाय है, मैंने 40 लीटर दूध दिया, तो मैं इस थर्ड पार्टी को जाके दूंगा। ये थर्ड पार्टी जो कुछ करेगी, पैक करेगी, क्रीम बनाएगी, हाफ क्रीम बनाएगी, फुल क्रीम बनाएगी, उसे मार्केट में बेचेगी, और जो भी प्रॉफिट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होगा उतना हिस्सा गवर्नमेंट ले लेगी, जितना पार्ट इसका होगा इतना ले लेगी, और फार्मर जितना दूध अपना देंगे उसका ले लेंगे। तो कोऑपरेटिव में यानी कि 2 से ज्यादा लोग होते हैं। क्या होते हैं? 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सहकारी। तो आपको सेक्टर समझ में आया होगा कि आप कहां कहां से पैसा छाप सकते हैं, कहां कहां से पैसा छाप सकते हैं। आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा पैसा तो हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। बेटा ये इन्वेस्टमेंट तो कम होता है लेकिन पैसा जल्दी कमाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में अगर तुम आ गए तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा चाहिए, है ना। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था लेक्चर में, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का क्रेज कम है, प्रोडक्शन का क्रेज ज्यादा है। चाइना में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का क्रेज ज्यादा है और प्रोडक्शन का क्रेज कम है। हमारे इंडिया में टॉर्च, पहले वो हैंडल वाली टॉर्च आती थी। क्या आती थी? हैंडल वाली टॉर्च, पीछे उसको ऐसे करो या चटकनी वाली। चाइना के जो भी कंपनी उन्होंने लोगों को भेजा, वो इंडिया में घूमे, उन्होंने इंडिया के गांव जा जाकर पता किया कि इंडिया के लोगों को कैसी टॉर्च की जरूरत है। फिर उन्होंने एक सोलर पैनल लगा के दे दी, इसकी साइड भी जलेगी, आगे भी जलेगी, चार्ज करने की जरूरत ही नहीं, धूप में सूर्य देवता की सनलाइट में रख दो, चार्ज हो जाएगी। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में हमसे बहुत आगे है, लेकिन चाइना से हम प्रोडक्शन में बहुत आगे, है ना।
चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अंदर का वर्ड ही चाइना की होती है, अंदर का दिमाग हमारा और यूएस का होता है, क्योंकि प्रोडक्शन यूएस ही बहुत तगड़ा करता है, यूएस के पास मैन्युफैक्चरिंग भी है। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम प्रोडक्शन, क्या देखते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बोले तो उत्पादन, क्या उत्पादन। देखो एक मिनट में रख कर दूं इसको। देखो अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन, क्या देखते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन या उत्पादन, हिंदी में बोले तो उत्पादन। देखो बेटा, प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। चार फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, आपके पास चार फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, चार फैक्टर। पहला होना चाहिए आपके पास कैपिटल, क्या होना चाहिए, कैपिटल। पहला कैपिटल, भाई राजधानी मत समझना, ऐसे कहते हैं पूंजी, हिंदी बोले तो पूंजी। पहला आपको कैपिटल होना चाहिए। दूसरा आपके पास लैंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। थर्ड आपके पास इंटरप्रेन्योर, इंटर इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी होने चाहिए। और चौथा आपके पास लेबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेबर यानी कि मजदूर, है ना। देखो लैंड यानी कि भूमि, उद्यमी जो आपको आइडिया दे, और क्या, मजदूर, क्या, मजदूर, है ना। अब देखो आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो। हमारी इंडिया में बड़ी बड़ी बैंक लोन देने के लिए आज खड़ी है। आपके पास लैंड नहीं है तो आप रेंट पे भी ले सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो। इंटरप्रेन्योर आपके पास आने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आप खुद भी हो सकते हो इंटरप्रेन्योर उसमें। और आपके पास लेबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। देखो चार चीजों से मिलकर प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए ये चार चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अब देखो प्रोडक्शन के बेस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था थ्री टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की, थ्री टाइप की हो सकती है। पहली क्या हो सकती है, प्रोडक्शन के बेस पर किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो थ्री टाइप की होती है। पहली होती है सोशलिस्ट, 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 एक मिनट, सोशलिस्ट, है ना, यानी कि समाजवादी, समाजवादी, हिंदी बोले तो समाजवादी। अगर दूसरा बार सोचा जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है निजी, यानी कि प्राइवेट, क्या, प्राइवेट, प्राइवेट यानी कि निजी, निजी, क्या, निजी हो सकती है। और तीसरी हो सकती है मिश्रित, क्या, मिश्रित, मिश्रित, है ना। तो प्रोडक्शन के बेस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की हो सकती है। निजी यानी पूंजीवादी, प्राइवेट, निजी यानी कि पूंजीवादी, क्या, पूंजीवादी। अब देखो अगर अगर यूएस की इकोनॉमी देखी जाए तो पूंजीवादी है, क्या, पूंजीवादी है। अगर इंडिया की इकोनॉमी देखी जाए तो वो क्या है, मिश्रित है, क्या, मिश्रित है। इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मिश्रित है। अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है, क्या है, मिश्रित है। अब देखो क्या होता है ना कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवादी, समाज में देखो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सोशलिस्ट थी, क्या थी, सोशलिस्ट थी। 1990 1947 हमारा देश आजाद हुआ और पहली पंचवर्षीय में हमने प्रोडक्शन किया, कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया, डैम बनाए, है ना, आईआईटीज को भी बनाया, है ना। लेकिन 1991 में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को, हमारे देश में एलपीजी आया, क्या आया, एलपीजी आया, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तब से हमारी व्यवस्था क्या हो गई, मिश्रित हो गई, क्या हो गई, मिश्रित हो गई। इसमें कुछ निजी कंपनियां भी हैं और गवर्नमेंट की भी कुछ कंपनियां जो मिलकर काम करती है ना। तो सेक्टर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो सेक्टर के तीन पार्ट होते हैं, पहला नेचर, टर्न, ऑनरशिप। नेचर के तीन तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में प्रोडक्शन, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी में सर्विस। टर्म में एक ऑर्गेनाइज होता है, नॉन ऑर्गेनाइज होता है, एक में टाइमिंग,
कब लीव लेना है, कब सैलरी आएगी, सब चीज फिक्स होती है। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑनरशिप में एक होता है पब्लिक या गवर्नमेंट सार्वजनिक, दूसरा होता है प्राइवेट या निजी, तीसरा होता है पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ज्वाइंट वेंचर, है ना, इसमें एक एमओयू साइन होता है। और तीसरा होता है कोऑपरेट, है ना, जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती है ना, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।